नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खबर नाउ और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही अगर हम मृतकों की संख्या की बात करें तो मृतकों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं अगर ठीक हुए मरीजों का देखा जाए तो बहुत मरीज जो हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। और अगर बात करें तो कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है तो कई सामाजिक संगठन, कई संस्थाएं जो हैं वो आगे आ रही हैं और जो लोगों की सहायता कर रहे हैं। आइए इसी से जुड़ी जम्मू कश्मीर की कुछ खबरों पर डालते हैं एक नज़र। जिला कठुआ में पहला कोरोना मरीज की पुष्टि, इलाके को सीज किया गया। खुद मौके पर पहुंचे जिले के एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा घर से बाहर न निकलने की भी हिदायत, घरों से बाहर निकलते ही कार्रवाई करने के आदेश दिए। जी आपको बताते चले कि हीरानगर सब डिवीजन के अंतर्गत पड़ते गांव सनखत्रे में कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है, जिसको लेकर गांव को सील कर दिया गया। पुलिस तथा प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट श्यामलाल शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रधानमंत्री केयर फंड में राशि दान करने वाले दानवीर दिव्यांग अशोक कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में सभी लोग को अपना योगदान देने की जरूरत है। रैना ने कहा, दिव्यांग अशोक कुमार पिछले कई दिनों से लोगों की सेवा करने में जुटे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के आह्वान पर करोड़ों लोगों ने पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान दिया है। आरएसपुरा के सलैड़ के रहने वाले श्रीमान अशोक कुमार जी, जो एक दिव्यांग हैं और दिव्यांगों के लिए बहुत काम करते हैं, उन्होंने अपनी पवित्र कमाई में से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान दिया है। मैं हृदय से श्री अशोक जी का धन्यवाद करता हूं। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लॉकडाउन की स्थिति निरंतर कटरा में भी बनी हुई है। लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी अहम भूमिका निरंतर निभा रही है। एक और जहां लॉकडाउन को लेकर अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंगलवार तक करीब 1000 परिवारों में राशन बांट चुका है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने नगर कटरा के साथ लगते गाँव सेटी, आगार, जीतो तथा नलिया में जाकर गरीब जरूरतमंदों करीब 1000 परिवारों को निःशुल्क 1000 किलो सब्जियां वितरित की। सोमवार को बिलावर रूरल पंचायत के वार्ड 5 खुलौटों में राष्ट्र पक्षी मोर का शिकार करने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार एक पुरुष और एक महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसने पूछताछ की जा रही है। वह तीसरे आरोपी की तलाश पुलिस फिलहाल कर रही है। बिलावर से मिंटू खजुरिया की रिपोर्ट। हीरानगर के जाने माने समाज सेवी संजय शर्मा उर्फ नीटू द्वारा लगातार तीसरे दिन जरूरतमंदों के लिए भोजन के पैकेटों का वितरण किया गया। संजय शर्मा तथा उनकी टीम और से जरूरतमंदों को खाना खिलाने का क्रम लगातार जारी रहेगा। समिति का मानना है कि जब तक संभव रहेगा यह सेवा की जाएगी। आपको बताते चले, संजय शर्मा जब से देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है तब से गरीब तथा जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रही है। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज उन्होंने फिर हीरानगर तथा चांगड़ा में रह रहे प्रवासी मजदूरों को भोजन के पैकेट वितरित किए ताकि कोई भी प्रवासी मजदूर भूखा ना सोए। इससे पहले भी वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते रहते हैं। आवारा पशु जिन्हें लॉकडाउन में अब चारा नहीं मिल पा रहा, उन्हें भी चारा खिला रहे हैं। हीरानगर में कोरोना वायरस की लड़ाई में सिविल सोसाइटी भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है और जरूरतमंद लोगों को खाना व अन्य जरूरतों का सामान मुहैया करवाया जा रहा। पिछले 9 दिन से श्री गणेश महोत्सव संस्था ने लोगों के लिए लंगर का आयोजन किया, जिसमें सभी को खाना खिलाया जाता है। और आज संजय शास्त्री जी ने लोगों में मास्क भी वितरित किए और लोगों से मास्क पहनकर अपने आप को, दूसरों को भी सुरक्षित रखने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट जेके खबर नाउ। पिछले 27 दिनों से धड़ाकलवल के नजदीक भट्टी पर लॉकडाउन के चलते काम बंद पड़ा था, जिससे बाहरी राज्यों से मजदूरी करने आए मजदूरों को और उसके साथ ही भट्टों के मालिकों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। नितिन शर्मा ने बताया, लॉकडाउन के चलते दिनों ही करीब 25 लाख का नुकसान हो गया। मजदूरों द्वारा बताया गया कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उन्हें 27 दिनों में कोई भी कमी नहीं आई। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकार द्वारा जरूरत मुताबिक राशन भी मुहैया कराया गया है। 27वें दिन भी डोगरा संगठन की मुहिम फीड द नीडी जारी रही। आज 150 जरूरतमंदों को मलिक मार्केट में पका हुआ भोजन और इसके साथ ही 49 परिवारों को कुंजवानी, नरवाल, जानीपुर में ड्राई राशन मुहैया करवाया। इसके साथ साथ हमारे सुरक्षा कर्मी जो दिन रात देश की सेवा में निस्वार्थ कोरोना वॉरियर्स कर लड़ रहे हैं, उनको सम्मान भी किया गया। नरवाल के एसडीपीओ विक्रम सिंह, एसएचओ ख्यातिमान खजूरिया और इसके साथ सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जवानों को भी सम्मानित किया गया और मास्क भी दिए गए। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट।
रामकोट आयुष विभाग के निदेशक डॉक्टर मोहन सिंह के निर्देश पर आयुष विभाग की ओर से कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में अहम भूमिका निभाते हुए वीरवार को भैया गांव में लोगों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। गांव में पंचायत घर में पहुंचे आयुष विभाग की टीम ने लोगों को रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां निःशुल्क वितरित की। इस मौके पर आयुष विभाग के डॉक्टर अंचल सिंह, डॉक्टर अखिल गुप्ता, रवि शर्मा ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाने को लेकर मास्क का उपयोग करने तथा हाथों को बार बार धोने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए घरेलू नुस्खे को अपनाने की बात कही। एसएसपी सांबा शक्ति पाठक के आदेशानुसार एसएचओ घगवाल सुधीर सड़ोत्रा ने लॉकडाउन के दौरान चोरी छिपे कुछ लोगों का जम्मू कश्मीर के सांबा में दाखिल होने के बाद सांबा पुलिस ने सांबा जिले के प्रवेश द्वार पर एसेंशियल सर्विस वाली गाड़ियों की चेकिंग की है। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। डोडा के कास्टी घर में पीएचई एम्प्लॉइज द्वारा लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा। घटना जैनी उपोर प्राइमरी स्कूल की है, जहां पर पीएचई एम्प्लॉइज के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते देखा गया। हरदेव मनहास की खास रिपोर्ट। भलेसा में असराल उल के भलेसा डिवीजन ने अपनी बिल्डिंग क्वारंटाइन के लिए प्रशासन को देने की पेशकश की। अरशद अयूब की खास रिपोर्ट। दारुल उलूम की जो यहाँ पर इंतज़ामिया है और यहाँ हमारे जो ये अंजमन इस्लामिया कमेटी है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए अपने बहन भाइयों के लिए जो हमारी बाहर मजदूरी के सिलसिले में हैं या पढ़ाई के सिलसिले में बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ क्वारंटाइन सेंटर की बहुत अज़द ज़रूरत थी, क्योंकि भलेसा के अंदर इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सरकारी कोई बिल्डिंगें भी इतनी नहीं हैं कि जहाँ हम उनको क्वारंटाइन कर सकें। असल में जब से इस वबाई मर्ज़ की इब्तदा हुई है, शुरुआत हुई है, और होते होते यहाँ हमारे मुल्क में भी यहाँ के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया लॉकडाउन का, तो उसके बाद से हम सभी फ़िक्रमंद थे कि इसके लिए क्या किया जाए, क्या ताउन की क्या शक्ल हो सकती है। तो फिर मीडिया के ज़रिए से हमने सुना कि हमारे मादर इल्मी और क्या कहते हैं एशिया का जो सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ है दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी इमारत वसी अरीज़ वक्फ की, और फिर इसी तरह से दीगर इदारों ने भी अपना ताउन पेश किया। यहाँ आज मीडिया कर्मियों को सिविल डिफेंस के लोगों ने मीडिया के माध्यम से बताया कि हम कभी बैंकों में, कभी राशन डिपो में और पुलिस वालों के साथ भी शाना पशाना चला रहे हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। हमारा जिला प्रशासन और जितने भी हमारे जैसे बैंक हैं, राशन डिपोज हैं, हमारी जो सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता हैं, वो कंटिन्यूस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो बाज़ार हो। जब 8 से 11 बजे तक जो लॉकडाउन में 8 से मॉर्निंग 11 बजे तक जो दुकानें खुलती हैं, हमारे कार्यकर्ता लगभग बाज़ार में, बैंकों के समक्ष, सरकारी और गैर सरकारी जो राशन डिपो की दुकानें हैं, वहाँ कार्यकर्ता हैं, पुलिस के साथ मिलके गलियों में लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, अपने घरों पर रहिए और सुरक्षित रहिए। जिस दिन से लॉकडाउन चल रहा है, उड़ान वेलफेयर ट्रस्ट उस दिनों से लोगों की दिन रात मदद कर रहा। आज उड़ान वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन शीतल सिंह, उनकी टीम ने सांबा और घगवाल के नाथौन गांव में मास्क और ग्लव्स बांटे। उसके बाद उन्होंने कठुआ के बॉर्डर वाले गांव में जाकर लोगों को मास्क और ग्लव्स बांटे। दूसरी तरफ उड़ान वेलफेयर के ट्रस्ट की प्रेसिडेंट ऊर्जा सिंह जम्मू में बांट रही मास्क और राशन। उड़ान वेलफेयर ट्रस्ट ये ऐसा ट्रस्ट है जो शहर को कवर करके गाँव को भी कवर कर रहा। 28वें दिन भी उड़ान वेलफेयर ट्रस्ट की मुहिम की फीड द नीडी जारी रही। सत श्री अकाल जी, मैं शीतल सिंह, उड़ान ट्रस्ट वेलफेयर जम्मू चेयरमैन, और मैं आज हम घुगाल एरिया और कठुआ एरिया में जा रहे हैं मास्क लेके। और अभी जस्ट हमें यहाँ से कॉल आई थी, तो अभी हमने घुगाल ग्राम में मास्क दिए हैं, ग्लव्स दिए हैं, और हम 26 दिन से जम्मू में लगातार राशन, लंगर और मास्क और सैनिटाइज़र दे रहे हैं अलग अलग एरिया में। सिख यूथ सेवा सोसाइटी सिंबल कैंप वार्ड नंबर 3 की तरफ से क्षेत्र के गांव चकमंगू मंगलवार को सैनिटाइज अभियान चलाया गया। इस मौके पर सोसाइटी के सदस्यों ने गांव के हर गली, मोहल्ले तथा चौराहों में दवाई का छिड़काव किया।
तथा लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की। इस मौके पर सोसाइटी के प्रधान सरदार हरप्रीत सिंह, प्रभजोत सिंह, सुखप्रीत सिंह तथा गुरमीत सिंह ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा पिछले कई दिनों से गांव-गांव में जाकर दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट सोहन चौधरी। आप यहाँ पर पहुँचे हमारी सिख यूथ सेवा सोसाइटी सिंबल कैंप वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 के जो नौजवान साथी जो आप देख रहे हो इस वक्त हमारे साथ हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग भी हैं। और हम पिछले 9 तारीख से, जिस दिन से ये कोविड-19 कोरोना वायरस जो कि समाज में एक बड़े तेज़ी से जो फैल चुका है और पूरे ब्रह्मांड में जो इसने अपने पैर पसार लिए हुए हैं, और ये जो हमारी सोशल सोसाइटी है, ये सेवा सोसाइटी जो है सिंबल कैंप के वीर, उस दिन से लेकर के जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, सबसे पहले डेली जो 950 प्रसादा तैयार हो के निस्वार्थ ये सोसाइटी के जो वीर हैं ये तैयार करके हमारे बीरपुर में जो हमारे पंजाब से आए हुए ट्रक फंसे हैं वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। युवा कांग्रेस के आरएसपुरा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता सरदार खुशवंत सिंह ने कहा कि युवा कांग्रेस द्वारा गांव-गांव में जाकर जरूरतमंद परिवारों में राशन वितरित किया जा रहा, ताकि हमारे आसपास कोई भी परिवार लॉकडाउन के बीच भूखा न रहे। युवा कांग्रेस नेता सरदार खुशवंत सिंह ने यह बात ब्लॉक मीरा साहिब के पंचायत मरालिया तथा गांव गाजिया में जरूरतमंद परिवारों में राशन वितरण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए में कही। खुशवंत सिंह ने कहा, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी के निर्देशों पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव में लोगों की सेवा करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखते हुए कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए आज यूथ कांग्रेस टीम द्वारा कई पंचायतों का दौरा किया और कई पंचायतों में राशन देने की मुहिम चलाई गई, जिससे हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले कई दिनों से जो लॉकडाउन चल रहा है, जिससे गरीब मजदूर किसान मजबूर है, उसी के चलते आज हमने आरएसपुरा के अंदर ये राशन देने की मुहिम चलाई है। श्री महाकालेश्वर रामलीला क्लब कालाकोट के सदस्यों तथा संघ के कार्यकर्ताओं ने कालाकोट रामलीला परिसर में गरीब परिवारों तथा प्रवासी व स्थानीय मजदूरों में राशन वितरित किया। इस दौरान श्री महाकालेश्वर रामलीला क्लब के अध्यक्ष कमल सूरी तथा सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर रणधीर सिंह व अन्य संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 200 के गरीब परिवारों में राशन वितरित किया गया। यह राशन गरीब मजदूरों के परिवारों में दिया गया। उन्होंने बताया कि जो भी राशन गरीबों में दिया गया वह राशन लोगों के घरों में भी इकट्ठा किया गया था और कुछ राशन अपनी ओर से भी खरीद कर लोगों में दिया गया। जो कि आज इस मुसीबत के वक्त हमारे जो देश में कोरोना फैला है, इसकी वजह से आज हमारे कुछ लोग बहुत जूझ रहे हैं। किसी किस्म से कोई राशन से जूझ रहा है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। इसके सब को सोच कर हमारे जो कालाकोट की युवा टीम है, ये जो रामलीला से भी ताल्लुक़ रखती है और आरएसएस से भी ताल्लुक़ रखती है, ये सब इकट्ठा होकर इन्होंने एक देश भर को जागृत करने के लिए इन्होंने एक मुहिम चलाई और इससे हमने लोगों से राशन और जो किसी ने जो कुछ भी बन पड़ा वो दिया हमने, तो वो लोगों को वितरित कर रहे हैं। आज फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही, और जेटी खबर नाउ की भी आपसे यही अपील है कि आप लोग घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही जो है लॉकडाउन का पालन करें और सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें।